देश को गुमराह कर रहे राहुल, संसदीय प्रणाली में रुचि नहीं, बिरला की फटकार के बाद जगदम्बिका पाल का हमला। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता के इस दावे की आलोचना की है। उन्हें लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता देश को गुमराह कर रहे हैं और संसदीय प्रणाली में उनकी कोई रुचि नहीं है। कातिल दुल्हन पर नया खुलासा, प्रगति की मुंह दिखाई के रुपए और जेवर सुरक्षित। बड़े भाई ने खोला चौंकाने वाला राज। मैनपुरी के हाइड्रा कारोबारी दिलीप यादव की हत्या में शामिल पत्नी प्रगति के प्रेमी अनुराग यादव के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हत्याकांड में उसके शामिल होने और जेल जाने के बाद से घर में कोई बड़ा नहीं है। डर से पिता भी घर से फरार हैं। इसे लेकर गांव में चर्चा भी है। घर में अकेली बहन भी किसी से बात नहीं कर रही। पुलिस अनुराग को जेल भेज चुकी है। दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आई सामने, हुए ये चौंकाने वाले खुलासे। दिशा सालियान मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने दावा किया है कि उन्हें उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मिल गई है। इस रिपोर्ट के बारे में उनका कहना है कि यह जांच को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। ओझा के अनुसार रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सालियान का शव नग्न अवस्था में पाया गया था, जो पहले के दावों का खंडन करता है। यूक्रेन में युद्ध विराम पड़ा खटाई में, रूस कीव ने एक दूसरे पर सहमति के उल्लंघन का लगाया आरोप। क्या है पुतिन की चाल? यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए चल रही कवायद खटाई में पड़ती नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की रोक का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो एक दिन फिर संसद में राहुल गांधी के सदन में न बोलने देने के आरोपों पर संजय राउत का बड़ा बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। इस पर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूवीटी की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। अगर वे कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है और हमारी आवाज को दबाया जाता है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही छावा, सिकंदर के आने से पहले हुई चांदी। दर्शकों में भले ही सलमान खान की सिकंदर देखने की बेकरारी कितनी भी हो, लेकिन इस बीच विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की बीते महीने रिलीज हुई फिल्म छावा का क्रेज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। 14 फरवरी 2025 में रिलीज हुई लक्ष्मण उतेकर और दिनेश विजन की ऐतिहासिक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 41 दिन बुधवार को पूरे हो चुके हैं। तेलंगाना में भरभरा कर गिरी 6 मंजिला इमारत, एक की मौत, बचाव अभियान जारी। तेलंगाना के भद्राद्री इलाके में 6 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक अन्य व्यक्ति की मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब हुई थी, जिसके बाद से मलबे में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 7 करोड़ कमा चुकी मोहनलाल की मूवी में किया धमाका या हुई फुस्त, जनता ने सुनाया फैसला। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम फिल्म L2 एमपुरान सिनेमाघरों में आज रिलीज हो चुकी है। सिकंदर को एडवांस बुकिंग कमाई में पीछे छोड़कर 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई एमपुरान रिलीज से पहले ही कर ली थी मोहनलाल की। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर निकली ऑडियंस ने भी ये बता दिया कि बज के मुताबिक उन्हें फिल्म पसंद आई या नहीं। न्यूजीलैंड को लगा जोरदार झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुए टॉम लैथम, नए कप्तान के नाम का ऐलान। न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ी IPL 2025 में व्यस्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ शुक्रवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले कीवी टीम को एक और जोरदार झटका लगा है। कप्तान टॉम लैथम हाथ में फ्रैक्चर के कारण 3 मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में हेनरी निकोलस को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड ने अपने ऑलराउंडर को कप्तानी सौंपी है। भगवान की कृपा है मेरी शादी नहीं हुई, मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरठ में सौरभ हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना के बाद नीला ड्रम देश भर में प्रसिद्ध हो गया है। इस कारण बहुत पति इस घटना से सदमे में है। यह घटना अति निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते समाज की व्यवस्था, पश्चात संस्कृति का आगमन और प्यार के चक्कर में पड़े विवाहित पुरुष और स्त्री के कारण यह घटना हुई है।